हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ईरान और इराक की जंग 1980 में शुरू हुई थी। ये जंग 8 साल तक चली। 20वीं सदी की सबसे लंबी जंगों में से एक। इस जंग में लाखों लोग मारे गए और लाखों जख्मी भी हुए। इन्हीं में इराक का एक जख्मी फौजी नजा अबूद भी था। दोस्तों, नजा इराक के शहर बसरा से ताल्लुक रखता था। इसकी ड्यूटी इराकी फौज के टैंक यूनिट में लगी हुई थी, लेकिन नजा इस जंग के खिलाफ था। इसको लगता था कि ईरानी लोग भी इसके अपने ही हैं, इस जैसे ही हैं। ये जंग लड़ना नहीं चाहता था। बहरहाल ये 1982 का साल था जब इराकी फौज ने ईरान के एक शहर खुराम शहर पर कब्जा कर लिया। जाहिर सी बात है कि ईरान की फौज इस शहर को वापस हासिल करना चाहती थी। इस शहर के हालात बहुत खराब हो चुके थे। दोस्तों, इसी शहर में जंग के दौरान इराक का वही फौजी नजा अबूद शदीद जख्मी हो गया। इसके सर, चेस्ट और कमर पर चोटें आई थीं। ये रेंगता हुआ एक बंकर में जाकर लेट गया। वहां इसे कई फौजियों की लाशें नजर आईं, ईरान के भी फौजी और इराक के भी। नजा को एहसास हुआ कि ये इसका आखिरी वक्त है। ये अपनी आंखें बंद कर कर इसी बंकर में लेट गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी बिल्कुल तब्दील हो गई। ईरानियन फौज में एक फौजी था जिसका नाम जाहिद हफ्तलांग था। जाहिद का ताल्लुक ईरान के कैपिटल तेहरान से था। ये ईरान की फौज में एक मेडिक का काम करता था, यानी एक तरह से डॉक्टर था। ये भी इस जंग के खिलाफ था। इसके दिल में भी इराकी लोगों के लिए हमदर्दी थी। जब नजा बंकर में जख्मी था और लेटा हुआ था, तब जाहिद को ऑर्डर मिला कि मुख्तलिफ बंकर्स में जाए और जख्मी ईरानियन फौजियों की मरहम पट्टी करे। और इसी दौरान इसकी नजर नजा पर पड़ी। नजा एक इराकी फौजी था और जाहिद इसका दुश्मन था। नजा को लगा कि जाहिद इसको मार देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, जाहिद ने पहले तो नजा की तलाशी ली और तभी इसको इसकी जेब से एक तस्वीर मिली। ये तस्वीर नजा की फैमिली की थी, इसकी बीवी और एक बेटे की। ये तस्वीर देखकर जाहिद ने उसी वक्त फैसला किया कि ये नजा की जान बचाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि एक दुश्मन फौजी की मदद करने का अंजाम क्या हो सकता था। जाहिद को सजा हो सकती थी। इसको कई ईरानियन फौजियों ने समझाया भी, लेकिन जाहिद नहीं माना। यहाँ तक कि ये दूसरे फौजियों से लड़ता हुआ नजा को एक हॉस्पिटल ले गया। लेकिन यहाँ भी एक मसला था। इस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने नजा का इलाज करने से इनकार कर दिया। इस डॉक्टर की फैमिली इस जंग में मारी गई थी। इसके दिल में इराकी फौज के लिए शदीद गुस्सा भरा हुआ था। इसीलिए ये एक इराकी फौजी का इलाज नहीं करना चाहता था। लेकिन जाहिद के समझाने पर यह डॉक्टर मान गया। नजाब हॉस्पिटल में था, लेकिन ये एक जंगी कैदी भी था। जाहिद रोजाना इसको देखने हॉस्पिटल भी जाता था। ये दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं सकते थे, लेकिन नजा इसको देखकर रोना शुरू हो जाता था। ये जाहिद का एहसानमंद था। जाहिद भी इसको अपने भाइयों की तरह समझना शुरू हो गया। दो दुश्मन फौज के फौजी एक दूसरे के भाइयों की तरह बन चुके थे। यहां तक कि जब ये आखिरी दफा मिले थे तो ये दोनों रोना शुरू हो गए थे। दोस्तों, नजा ठीक तो हो गया, लेकिन ये एक जंगी कैदी था। जाहिद इससे ज्यादा इसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। नजा को एक जंगी कैदियों के कैंप में रखा गया, जहां इसने 17 साल गुजार दिए। 17 साल के बाद नजा इराक वापस आ गया। इसको पता चला कि इसकी फैमिली कनाडा शिफ्ट हो गई है और ये भी इराक से कनाडा अपनी फैमिली के पास चला गया। दोस्तों, दूसरी तरफ जाहिद की कहानी भी कुछ यही थी। इसकी अपनी मंगेतर इस जंग में मारी गई थी और जाहिद को इराकी फौज ने पकड़ लिया था। ये भी एक जंगी कैदी बन गया था और 2 साल तक जंगी कैदियों के कैंप में रहा। 2 साल के बाद ये वापस ईरान चला गया, लेकिन जाहिद अंदर से टूट चुका था। इसके दिल में शदीद गुस्सा भरा हुआ था। बहरहाल जाहिद एक बहरी जहाज पर काम करना शुरू हो गया, लेकिन जाहिद खुश नहीं था। ये शदीद डिप्रेशन में था और इसी दौरान इसने प्लान बनाया कि ये कनाडा चला जाएगा। एक दफा जिस बहरी जहाज पर यह था, वो बहरी जहाज कनाडा जा रहा था। जाहिद इस बहरी जहाज से नीचे आया और वहां से भाग गया। दोस्तों, इसके पास पैसे तक नहीं थे। जाहिद की जिंदगी सड़कों पर गुजरना शुरू हो गई। ये लोगों से खाना मांग कर खाता था। ये ईयर 2000 की बात है। इसी दौरान कनाडा में इसके कई दोस्त भी बन गए जो जाहिद को समझाते थे कि इसको एक ट्रॉमा सेंटर में जाकर मदद लेनी चाहिए। कनाडा के शहर वैंकूवर में एक ट्रॉमा सेंटर था जहां उन लोगों की मदद की जाती थी जो अपनी जिंदगी में किसी ट्रॉमा या दुख की वजह से शदीद डिप्रेशन में थे। बहरहाल जाहिद
वहां पहुंच गया। ये भी बैठा हुआ था कि एक आदमी इसके साथ आकर बैठ गया। ये आदमी पर्शियन बोल रहा था। इन दोनों ने आपस में इंग्लिश में बात की और दोस्तों ये दोनों शॉक रह गए। वो दूसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि नजा था। वही नजा जिसकी मदद जाहिद ने 18 साल पहले की थी, एक दुश्मन फौज का फौजी। जब नजा को ये बात पता चली तो ये जाहिद के गले लगकर रोना शुरू हो गया। जाहिद की आंखों से भी आंसू निकल आए। ये दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। वहां लोग भी ये कहानी जानकर हैरान थे। आप किस्मत देखें कि 18 साल के बाद ये दोनों फौजी फिर से एक दूसरे मुल्क में, उसी शहर में, उसी ट्रॉमा सेंटर में मौजूद थे और बिल्कुल एक साथ बैठे हुए थे। दोस्तों ये दोनों एक दूसरे के इतने गहरे दोस्त बन गए कि एक दूसरे को अपनी फैमिली कहना शुरू हो गए। नजा ने जाहिद को डिप्रेशन से निकलने में बहुत मदद की थी। ये कहानी ईरान और इराक दोनों मुल्कों में आज भी याद की जाती है। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।